जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। टैली की आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कंपनी बनाना। जैसे हम टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो सॉफ्टवेयर हमें कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान दें तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर को हम दो तरीके से ओपन कर सकते हैं। एक तो उसका एजुकेशनल मोड होता है और दूसरा लाइसेंस मोड होता है। ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए हम यहाँ पर एजुकेशनल मोड का सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं और जैसे ही आप यहाँ पर वर्क इन एजुकेशनल मोड पर क्लिक करेंगे इस तरीके से ओपन हो जाएगा आपका। अब अगर आपके कंप्यूटर में पहले से कोई कंपनी बनी हुई है तो ये कंपनी आपकी यहाँ पर दिखाई देगी, और अगर कोई कंपनी नहीं बनी है तो आपको क्रिएट कंपनी का ऑप्शन डायरेक्ट दिखाई देगा। आज की क्लास में हम लोग को सीखना है कि कंपनी को बनाते कैसे। तो कंपनी को बनाने के लिए अगर पहले से कोई कंपनी खुली हुई है तो उस कंपनी को बंद करना ज़रूरी है। ठीक है। टैली में वास्तव में जो कंपनी है वह एरिया है जहाँ पर हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, स्टोर करते हैं। ये टैली में जितनी भी हम अकाउंटिंग का वर्क करेंगे सब किसी कंपनी के भीतर ही होगा। तो सबसे पहला काम हमको करना रहेगा कंपनी को बनाना। तो ये पहले से जो खुली कंपनी, इसको बंद करने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे तो सर्च कंपनी का ऑप्शन है, इसकी शॉर्टकट की है Alt+F1। तो जैसे ही हम यहाँ पर सर्च कंपनी पर क्लिक करेंगे पहले से खुली हुई कंपनी बंद हो जाएगी और अब यहाँ पर हम एक नई कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। नई कंपनी बनाने के लिए हमें क्रिएट कंपनी के ऑप्शन पर जाना होता है। तो हम कंपनी इन्फो की स्क्रीन से जैसे ही क्रिएट कंपनी के ऑप्शन पर जाएंगे तो हमें यहाँ पर क्रिएट कंपनी का ऑप्शन मिल जाएगा। कंपनी बनाते समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि कंपनी की डायरेक्टरी क्या है। डायरेक्टरी वह लोकेशन होता है जहां पर आप अपनी कंपनी को क्रिएट करते हैं, यानी आपके कंप्यूटर का वह लोकेशन, वह भाग जहां पर आपकी कंपनी बनाई जाती है वह डायरेक्टरी के अंतर्गत शो होती है। ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें डायरेक्टरी का पाथ अपने हिसाब से सेट करना होता है। यहाँ पर हम आपको यही सलाह देते हैं कि कभी भी इस डायरेक्टरी में को सी ड्राइव में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप सी ड्राइव में रखते हैं और कभी आपका कंप्यूटर फॉर्मेट होता है तो आपका ये कंपनी डिलीट हो जाएगी। इसलिए हमेशा इसको डी ड्राइव में रखें। तो मैंने यहाँ पर लिखा D:/। अब यहाँ पर हमने एक टैली के नाम से फोल्डर बना लेते हैं और अब यहाँ पर अपनी कंपनी का नाम टाइप करेंगे। अब हमें यहाँ कंपनी का नाम लिखना है। हमने यहाँ पर अपनी कंपनी का नाम लिखा, गायत्री कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड। फिर उसके बाद हमें अपनी कंपनी का एड्रेस भरना होता है। तो हमने यहाँ पर एड्रेस भर दिया, स्टेशन रोड, पडरौना, कुशीनगर। अब हमें यहाँ पर अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर जैसे ही आप कीबोर्ड से आई बटन प्रेस करेंगे तो जो कंट्री आई से हैं वो हाईलाइट हो जाएंगे। अब कीबोर्ड से डाउन एरो प्रेस करके आप यहाँ से अपनी इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट उत्तर प्रदेश है तो यू प्रेस करेंगे तो यू से दो स्टेट आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर आप डाउन एरो का इस्तेमाल करके उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेंगे। पिन कोड आपको भरना है तो पिन कोड आप यहाँ पर भर देंगे। अगर आपकी कंपनी के पास कोई फ़ोन नंबर है तो आप उसको भर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर भर दिया। मोबाइल नंबर यहाँ भर सकते हैं। फैक्स नंबर प्राय होता नहीं है, लेकिन अगर फैक्स नंबर कुछ है तो यहाँ पर भर दीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। ईमेल भर सकते हैं यहाँ पर। वेबसाइट भर सकते हैं।
अब यहाँ पर सबसे पहली बात है फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम, यानी आपका फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है। तो हम 1 अप्रैल 2020 से अकाउंटिंग करने वाले हैं, तो हमारा फाइनेंशियल ईयर हमारा 1/4/2020 होगा। सपोज करो कि अगर मेरी कंपनी खुलती है मई 2020 में, तो भी हम फाइनेंशियल ईयर 1/4/20 ही रखेंगे। या मेरी कंपनी, मेरी फर्म बहुत पुरानी है और अभी तक हमने कंप्यूटराइज अकाउंटिंग नहीं की थी, अब हमने कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करना शुरू किया, उसके लिए टैली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, तो उसके लिए फिर हम 1/4/2020 ही सेलेक्ट करेंगे। यानी जिस फाइनेंशियल ईयर से आपको अकाउंटिंग का वर्क प्रारंभ करना है, वो फाइनेंशियल ईयर आप यहाँ पर भरेंगे। बुक्स बिगिनिंग में वो डेट आपको भरनी होती है जिस डेट से आप बुक्स आप अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं। तो हम 1 अप्रैल से मेंटेन कर रहे हैं, तो हम इसको भी छोड़ देंगे। टैली वैल्यूएट पासवर्ड और रिपीट पासवर्ड, ये 2 चीज़ें होती हैं अगर हम कोई पासवर्ड लगाना चाहें अपनी कंपनी में, तो उसके लिए। तभी इसको मैं स्किप कर दे रहा हूँ। आगे जब टैली में सिक्योरिटी का लेसन मैं आपको बताऊंगा, तो उस लेसन में आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। अब बेस करेंसी सिंबल, अभी आपने यहाँ पर कंट्री इंडिया सेलेक्ट किया था, इसलिए अपने आप ये बेस करेंसी सिंबल रुपीज़ का उठा लेगा। बाकी आपको कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप यहाँ पर कंट्रोल के साथ ए बटन प्रेस करें और आपकी कंपनी बनकर तैयार हो जाए। अब यहाँ कंपनी आपकी बनकर तैयार हो गई। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपकी कंपनी का नाम शो होगा, यहाँ पर उसका करंट पीरियड फाइनेंशियल ईयर शो होगा, करंट डेट शो होगा, ठीक। और ये बताया जा रहा है नो वाउचर्स एंटर्ड, यानी अभी इस कंपनी में कोई चीज़ें एंटर नहीं हुई है। तो ये प्रोसेस हो गया कंपनी को बनाने का। आगे की क्लास में हम सीखेंगे कंपनी को ऑल्टर करना, कंपनी को बंद करना और भी बहुत सारी चीज़ें।